हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 3 वर्ड प्रॉब्लम शब्द समस्या, ये वाला जो प्रश्न है ये अपने को हल करना है। ये अपने को प्रश्न दिया है, इसमें अपने को दो समीकरण बनाना है और अपने को हल करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखो बच्चों, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है या शब्द समस्या है, इसमें अपने को दो शर्तें दी होती हैं। उन दो शर्तों से दो समीकरण बनते हैं। एक शर्त ये दी है, एक वाक्य, दूसरा वाक्य ये दिया है, इससे अपने को दूसरा समीकरण मिलेगा। तो जैसे इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर मतलब घटाना, माइनस करना, और उन दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो अब ये हमको लिखते आना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आगे अपन प्रश्न हल करेंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए दो संख्या है 39 और 13, तो इन दोनों का अंतर कैसे लिखेंगे? 39 माइनस 13 लिखेंगे। अब हमको मालूम, यहाँ हमें मालूम है 39 और 13 का अंतर कितना होगा? 26 होगा। अब मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसका अंतर कैसे लिखेंगे? इसका अंतर लिखेंगे x माइनस वाई, और ये अंतर हमको दिया है प्रश्न में, कितना दिया? 26। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर देखो ये 39 और 13 में क्या संबंध है? क्या 39 और 13 बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 39 13 का 3 गुना है, 39 13 के 3 गुने के बराबर है। अब यहाँ पर मैं ये x और y रख के लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने x लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा y। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ये x बराबर y गुना 3 लिखो या 3 गुना y लिखो, x बराबर 3y। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? x y के 3 गुने के बराबर है। तो ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर करके x माइनस 3y बराबर 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो x और y में हमको दूसरा समीकरण मिल गया। इस तरह से आपने देखा कि दो शर्तों से, दो प्रतिबंधों से हमको दो समीकरण मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपने को मान निकालने होते हैं उसको अपन, दो चर होते हैं उसको x मानते हैं और एक को y मानते हैं। तो अब मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ, देखो जरा। तो प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। उन्हें मतलब संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। तो दो संख्याओं में से एक को मैं x मान लूंगा और दूसरी को y मान लूंगा। तो माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार क्या दिया प्रश्न में? इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई, ये हमको दिया हुआ कितना? अंतर 26 है। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद दूसरी शर्त से, ये थी पहली शर्त, अब उसके बाद दूसरी शर्त से क्या दिया दूसरी शर्त में? एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या रही y। तो ये संख्या अभी ये बराबर नहीं है, जब मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तब बराबर होंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो x बराबर 3y, ये 3y इधर ले आओ, बराबर 0। तो ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब इनको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, और x माइनस 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में? प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा
तो क्या हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 36 प्लस y, देखो यहाँ से y उधर गया तो प्लस का हो गया, इसको डाला मैंने समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से ये समीकरण नंबर 3 है, यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख दो इसके स्थान पर। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ये रहा समीकरण 2, x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या है, 36 प्लस y, ये मान यहाँ पे रख दो। तो 36 प्लस y माइनस, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं अपन, माइनस 3y बराबर 0। अब कोष्टक खोल दो, 36 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो ये हो गया 36 और y माइनस 3y क्या घट जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर 0। अब क्या करो, 36 उधर ले जाओ, तो माइनस 2y बराबर माइनस के 36। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बराबर 36। तुमको तो y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो 2 हटाओ, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो 36 बटे 2, अब 2 में 36 का भाग कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा। सॉरी बच्चों, ये गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ, ये 36 या 26 एक्चुअली, अपने को प्रश्न में 26 दिया है, तो यहाँ पे भी ये 26 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 26 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 26 हो जाएगा। ये 26, ये 26, और यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26, यहाँ पे 26। अब 26 बटे 2, 26 बटे 2 मतलब क्या हो गया, 13 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, ये y बराबर 13 आ गया और ना, अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान जो है समीकरण 3 में रख दो, यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा। देखते हैं, तो समीकरण 3 क्या था हमारा, ये था x बराबर 26 प्लस y। तो मान रखो यहाँ पे 26 और y के स्थान पे 13, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो हमारे ये आगे 2 संख्या आ गई उत्तर, एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर इसको घटाएंगे तो 26 आएगा, और ये वैसे भी 39 जो है 13 का 3 गुना है। अब दूसरा प्रश्न दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। अगर हमको ये मालूम है तो हम आगे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 होता है, जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो 100 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री है, और 80 डिग्री का पूरक क्या है, 100 डिग्री है। इसी प्रकार 90 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और 0 डिग्री का पूरक क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री का पूरक 0 है ना, 0 होगा। तो इस तरह से ये, तो अब मान लो यहाँ पे दो कोण है, एक का मान x है और दूसरे का मान y है, तो दोनों संपूरक है, इसका मतलब ये दोनों का योग कितना होगा, 180। तो एक समीकरण ये बन गया। और क्या दिया है इसमें, ये दिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। मान लो ये बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, छोटे कोण से अधिक है कितना, 18 डिग्री। तो ये इसके बराबर हो गया। इस तरह से ये आप लोग दूसरा समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आगे कॉपी पे हल कर रहा हूँ। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब
प्रश्नानुसार, ये पहली शर्त है अपनी। क्या लिखा है? ये दोनों संपूरक कोण है। क्या लिखा है? कोण संपूरक है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का योग कितना होगा? 180। देखो, एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। पूरक में जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक दूसरे का जो है पूरक कोण कहलाता है। तो पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। तो जब लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए, तो एक समीकरण हमको यहाँ से मिल गया। और क्या दिया दूसरे में? बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, दूसरी शर्त से। बड़ा कोण कौन सा? x, छोटा कोण कौन सा? y। अब ये बराबर नहीं है। जब मैं इसमें 18 जोड़ूंगा, अब इसको क्या पढ़ेंगे? बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। कितना अधिक? 18 अधिक है। अब ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने को इस y को उधर ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर 18। ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हल करना है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो ये दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मेरे को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसमें दिया हुआ है। तो समीकरण x से x का मान निकाल लेंगे तो y उधर ले जाएंगे, तो y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो समीकरण 1 से x बराबर 180 माइनस y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। डाल दिया मैंने इसको। अब ये x का मान यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 क्या था? x माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ पे ये x का मान जो है 180 माइनस वाई, ये इसके स्थान पे आप लिख दो, तो जाएगा 180 माइनस वाई। कोष्टक में लिखो, माइनस ये लिखा, वहाँ ये लिखा, और यहाँ पे 18 डिग्री है। कोष्टक खोल दो, 180 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसे कैसे लिखा, बराबर 18। अब माइनस वाई माइनस के 2 वाई हो जाएंगे। इस 180 को उधर ले जाओ तो माइनस के हो जाएंगे, 18 माइनस 180। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि देखो, हम जिस संख्या को पक्षांतर करते हैं केवल उसी के चिन्ह बदलते हैं। मैं 180 को उधर ले गया तो प्लस के थे तो माइनस के हो गए। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो संख्या लिखी है इसको प्लस माइनस कर देते हैं, तो हमको ये गलती नहीं करना है। चलो, अब यहाँ पे ये हो गया माइनस 2y, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना? ये घट जाएंगे। 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18 में से 10 गए तो 70 में से 8 गए तो 162, माइनस के 162 आएंगे। ध्यान रखना घटाते समय। अब अपने को यहाँ पे y का मान निकालना है, तो माइनस 2 हटाओ, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? बटे में जाएंगे। ये माइनस से माइनस कट गया, और 2 का भाग 162 में देना है। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना है। तो इतना तो हमको सवाल करते करते आ जाना चाहिए। तो 160 के आधे 81 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया? ये 81 आ गया। और y बराबर 81, ये मान हमको कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रखना है, तो हमको x का मान मिल जाएगा। और समीकरण 3 क्या है? ये रहा। तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये समीकरण 3 है, इस यहाँ पे रखेंगे कितना? 81 रखेंगे। तो x बराबर 180 माइनस 81। तो मैं हल देता हूँ। x बराबर 180 माइनस 81, ये घटा दो तो कितने बचेंगे? 99 बचेंगे। देख लो यहाँ पे 180 माइनस 81, तो 10 में से क्या? 9, 17 में से 8 गए तो 9, 99 बचेंगे। कितने बचेंगे? 99। तो ये अपने को दोनों कोण मालूम पड़ गए। एक कोण 99 का है और दूसरा 81 का। तो उत्तर लिख दो। बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, ये डिग्री शब्द जरूर लिखना है। और छोटा कोण दूसरा कोण y बराबर 81 डिग्री। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया है, बाकी प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।